हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। होप सारे सेफ हो घर पे आप। बेटा आज हम बिजनेस लॉ का जो थर्ड चैप्टर कर रहे थे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। इससे पहले हमने किया था माइनर पर्सन के साथ जो है वो क्या इफेक्ट देता है अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। आज का आपका टॉपिक है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड बेटा कौन से हैं? एज एक्सप्लेन्ड in section 11, contract act for a valid contract, each party to the contract must have a sound mind. Contracts made by persons of unsound mind are void. The reason is that a contract required assent of two minds, but a person of unsound mind has nothing which the law recognize as a mind. जो unsound mind का person है, जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसके पास सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जब भी कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो पर्सन जो है उसके पास माइंड होना चाहिए, लेकिन एक अनसाउंड माइंड के पास एक हेल्दी माइंड नहीं होता। इसके बाद है अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। किसको साउंड माइंड का पर्सन बोलेंगे? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, उस टाइम उसके पास ये सोचने समझे की शक्ति है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके और उसकी सोच समझ के उसके बारे में डिसीजन ले सके कि मुझ पे ये कैसा इफेक्ट करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको माना जाएगा कि वो पर्सन साउंड माइंड का है। This section further states that a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। वो person जो usually unsound mind रहता है, ठीक नहीं रहता, लेकिन कभी कभार उसका बीच में क्या हो जाता है, माइंड ठीक हो जाता है। तो जब उसका माइंड ठीक है उस टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। Thus a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound may make a contract during those intervals। इसको दौरे पड़ते हैं तो बिना दौरों के जब वो ठीक है बंदा, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ए पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पर्सन नॉर्मली बिल्कुल ठीक रहता है, यूजली साउंड माइंड का है, पर कभी कभी बीच में उसका माइंड जो है अनसाउंड हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलना कि कब उसका माइंड ठीक चल रहा है, कब उसका माइंड ठीक नहीं चल रहा। द क्वेश्चन वेदर ए पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट में अगर आप केस करते हो कि इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो आपके कोर्ट में आपको पेश करना है कि वो बंदा साउंड माइंड का था या अनसाउंड माइंड का था। Persons who are idiots, drunk, lunatic cannot enter into contracts. All these persons stand on the same footing as minor, that contracts are void with them. Unsoundness of mind may arise from किन किन चीजों से हो सकती है? Idiocy. An idiot is a person with no intervals of saneness. He is incapable. His mental power of understanding even orderly matters are absent because of lack of development of the ब्रेन। तो वो ठीक नहीं है बंदा, पहले से ही मूर्ख जिसे हम बोल देते हैं। विद एन इडियट इज वॉइड, एग्रीमेंट विद एन इडियट इज वॉइड। सेकेंड है ल्यूनेसी और इंसेनिटी। इट इज ए डिसीज ऑफ द ब्रेन। ए ल्यूनेटिक लॉसेस द यूज ऑफ हिज reason due to some mental strain or disease. He may have lucid intervals of sanity. He can enter into a contract during that period when he is of sound mind। जिस बंदे को जर्नली जो उसका साउंड माइंड नहीं होता, लेकिन बीच में कभी कभी उसकी साउंड है जो माइंड साउंड हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। थर्ड है ड्रंकनेस। जो शराब पी के लोग जो हैं इंटॉक्सिक पोजीशन में होते हैं तो उनका माइंड भी प्रॉपरली काम नहीं करता। तो इस केस में भी जब तक वो उस शराब के नशे में है तब तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। हाइपोनोटिज्म है, आप बोलते हैं हिप्नोटाइज कर दिया किसी बंदे को, एक तरह की आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्लीप होती है। तो जब तक वो बंदा उस हिप्नोटिज्म में रहेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, उससे आगे पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है।
मेंटल डिके, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज के कारण बंदा जल्दी जल्दी बातें भूलना शुरू कर देता है, उसकी सोच समझने की शक्ति कम हो जाती है, तो उन केसेस में भी माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो ये थे बेटा कि किन किन पर्सन्स को अनसाउंड माइंड का माना जाएगा और जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो थर्ड आपका था दैट इज पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ। किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग उन पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड एब इनिशियो है। फर्स्ट है align enemies. Align enemies is a competent to contract with citizen of India living in India. He can maintain an action on a contract enter into by him during peace time, but if a war is declared, an align enemy cannot enter into any contract with an Indian citizen. कहता है जब दो कंट्रीज में शांति का माहौल चल रहा है, पीस चल रहा है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर उन दोनों कंट्रीज में वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर नहीं हो सकते, तो उसको हम अलाइन एनिमीज बोलते हैं। जिस कंट्री के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, वॉर लगी हुई है, तो उनके जो पर्सन्स है दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, फॉरेन सर्वेलेंस एंड एमी माइनर्स, दीज पर्सन्स आर इम्यून फ्रॉम द जुडिशन ऑफ लोकल कोर्ट्स ने उनको डिक्लेयर किया होता है कि द पर्सन्स हैव ए राइट टू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग स्यूड। ये वो पर्सन्स हैं जिनको ये बेनिफिट मिला हुआ है कि वो पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो लेकिन उनको आप स्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। फॉरेन राजदूत वगैरह जो होते हैं, जो कोई माइनर पर्सन्स हैं उनके साथ। इंसॉल्वेंट्स, अलग अलग बेटा लॉज के अगेंस्ट होता है ये। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट्स। एन इंसॉल्वेंट जो पर्सन है जिसका दिवाला निकल चुका है, जिसके पास जिसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, एसेट्स कम हैं, तो ऑफिशियली उसका जो है ऑफिशियल असाइनी है जो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन है। वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर है जब तक वो अपने सारे डिस्चार्जेस है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं कर देता, तब तक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं है। कन्विक्ट जब तक वो इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में मान लो बंदा सजा काट रहा है, जब तक वो सजा काट रहा है तब तक उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया जा सकता। ही इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉर्पोरेशंस, ए कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, इट इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली थ्रू इट्स एजेंट्स। कॉर्पोरेशन खुद नहीं, उसके एजेंट्स के थ्रू वो एंटर हो सकती है। जो कॉर्पोरेशन है दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ बिकॉज दे आर नॉट अ पर्सन। Professional persons, doctors, advocates are included in this class. In India, it is not there. In England, barristers are prohibited by the etiquettes of their profession from suing of their for their fees. जो बैरिस्टर्स की वहाँ पोस्ट हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो केस नहीं कर सकते अगर कोई बंदा उनकी फीस है जो नहीं देता। ये इंडिया में ये नहीं है, लेकिन फॉरेन में, इंग्लैंड में ये है कि जो प्रोफेशनल कुछ पर्सन्स हैं, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड, वो जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकते एथिकली। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन जो है वैसे तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, एंटर हो सकती है, मैरिज उनके जो कैपेसिटी है उसको इफेक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ धर्मों में, कुछ बैकवर्डनेस प्लेसेस में ऐसा किया जाता है कि मैरिड वुमेन को एंटर नहीं होने दिया जाता, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए फिर वो उसका हस्बैंड है जो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी नेसेसिटी ऑफ गुड्स के लिए। अगर किसी केस में उनको एंटर नहीं करने किया जाता, उनका कोई अपना लॉ बना हुआ है, कुछ एरिया का कुछ लॉ बना हुआ है, तो उसका हस्बैंड जो है उसकी नेसेसिटीज के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दीज आर द पर्सन हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल टू enter into a contract: minor, person of unsound mind and persons disqualified by any law। ठीक है, तो ये तीनों तरह के पर्सन्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होते। तो ये था बेटा हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से पर्सन्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।